अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही अच्छी और यूनिक और हेल्दी रेसिपी है जिसका नाम है ब्लू बैंड बटर। हाँ जी, ब्लू बैंड बटर। जो लोग यूज़ करते हैं ब्लू बैंड बटर वो जानते होंगे कि ये बाज़ार से कितना महंगा पड़ता है। तो बिल्कुल बाज़ार की तरह ब्लू बैंड बटर हम घर पर बनाना सिखाएंगे इंतहाई कम पैसों के साथ। कोई चीज़ भी हम इसमें ऐसी यूज़ नहीं करेंगे जो हमें बाज़ार से परचेज़ करनी पड़े। तो इसे हम नहायत आसानी के साथ और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर गाइड करूँगी कि किस तरह हम ब्लू बैंड बटर घर पर बनाएंगे और किस तरह हम इसको महीनों बनाकर सेव करेंगे और किस तरह इसको यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारे घर में रेगुलर दूध आता है उसकी बलाई दूध बॉयल करने के बाद, जब दूध बॉयल करने के बाद ठंडा हो जाए तो उसकी बलाई उतार के एक जार में ऐड करके हम फ्रीज़र में रखते जाते हैं। जब बलाई हमारे पास काफ़ी जमा हो जाती है तो उससे हम बनाते हैं नॉर्मली बटर, मक्खन बनाते हैं। डिफरेंट तरीके से लोग मक्खन बनाते हैं। कुछ वो बिजली वाली वो मदानी सी होती है उससे बनाते हैं। कुछ कुछ लोग जिनके पास कम मलाई होती है वो जूसर वाले जग में मेरी तरह ऐड करके भी मक्खन बना लेते हैं। तो मैं तो जूसर वाले जग में ही बनाती हूँ। तो जूसर वाले जग में ऐड करके मलाई जब रूम टेम्परेचर पे आ गई, जब ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, उसे रूम टेम्परेचर पे लेकर आए, उसे फिर जूसर वाले जग में ऐड किया। थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद फिर उसका बनाया मक्खन। गर्मी थी तो मक्खन बनाने के बाद उसे फ्रिज में रखा और फ्रिज से निकालने के बाद इस तरह हम बनाएँगे मक्खन। छोटे-छोटे पेड़े बनाकर आप मगर मक्खन के शौकीन हैं तो छोटे-छोटे पेड़े बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े एक पेड़ा निकालें, यूज़ करें और पीस भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये सारा मैंने मक्खन बना लिया है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ब्लू बैंड बटर में और बहुत ईज़ी रेसिपी है, बट जो इसके फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हेल्दी है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है ये, और बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मक्खन को हम एक बर्तन में ऐड करेंगे और बीटर की मदद से अच्छे से इसको बीट करेंगे ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। और जो जितना भी इसमें दूध होगा ना हम बीट करके सारा निकालेंगे। इसमें दूध का एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए, वरना हमारा जो बटर है ना ब्लू बैंड बटर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तब तक हम इसको बीट करेंगे जब तक इसका जो दूध, इसके अंदर दूध है ना वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अगर आप मक्खन बनाते हैं उसमें भी आपसे दूध रह जाता है तो आप इस तरह बीट करके भी उसका सारा जो दूध, पानी जो भी हो, लस्सी, इस तरह बिल्कुल निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। और मक्खन का भी एक टेक्सचर बड़ा स्मूथ सा हो जाता है। बाज़ लोग पराठों पे यूज़ करते हैं, सूखी रोटियों पे यूज़ करते हैं, तो फिर बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो इस तरह ब्लेंड करते हुए हम सारा इसका पानी निकालेंगे, सॉरी दूध निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। कोई हम इसमें आर्टिफ़िशियल चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। हम वो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो बहुत ही हेल्दी होंगी और कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं। तो बीट करने के बाद, सारा पानी निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है, आप चाहें तो येलो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड ऐड किया है नमक। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जस्ट इसमें हमने 2 इंग्रीडिएंट ऐड किए हैं, य ऑरेंज फूड कलर और नमक। ऐड करने के बाद फिर हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो इसमें हमने नमक ऐड किया है और कलर ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स होकर हो जाए और एक ही तरह का कलर आ जाए। कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया, तो क्योंकि जो ब्लू बैंड बटर होता है ना वो थोड़ा येलो कलर का होता है, तो इसलिए हम भी इसे येलो कलर में ही बनाएँगे। है ना कमाल की रेसिपी। कुछ चीज़, कोई चीज़ भी बाहर से नहीं लानी पड़ी और कितना सारा 1 किलो जितना हमारे पास ब्लू बैंड बटर बन गया है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि 1 किलो ब्लू बैंड बटर कितने का मिलता है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ये ऐसा ना किया करें कि आया करें और वीडियो को टच किया करें और भाग जाया करें। इतना टाइम लगता है वीडियो को बनाने में और आप लोग 2 मिनट भी नहीं देखते और वीडियो को बर्बाद करके रख देते हैं। जब अच्छे से नमक और कलर की मिक्सिंग हो जाएगी तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक जार में और अब हम इसको 1-2 घंटे के लिए करेंगे फ्रीज़। फिर हम इसको बताएँगे किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे।
माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बहुत ही अच्छा बना है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों को पराठों पे लगाकर दें, ब्रेड पर लगाकर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्दी है। बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है ये। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो हम एक जार लेंगे, मतलब डब्बा लेंगे जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, और नीचे कोई भी शॉपर रखेंगे, जो रेगुलर सब्जियों वाले शॉपर आते हैं वो साफ़ सुथरा जो नया हो वो ले लें, वो काट कर नीचे रखें और ऊपर ब्लू बैंड बटर को ऐड करें और चम्मच की मदद से इस तरह सेट कर लें। और सेट करने के बाद इसको रखें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में। 2 घंटे, डेढ़ घंटे के लिए, तो उसमें ये सेट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह हमारा ब्लू बैंड बटर बना है। तो माशाल्लाह फ्रीज़र में रखने के 2 घंटे रखने के बाद कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको निकाल के और इसकी कटिंग करके और इसको सेव करने का तरीका भी बताती हूँ आगे चलकर, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। तो अब मैं इसको निकालूँगी एक प्लेट में इस तरह, और बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। शॉपर हम इसका हटाएँगे जो हमने लगाया हुआ है, और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। माशाल्लाह देखिए 1 किलो जितना ब्लू बैंड बटर आसानी से घर पर बनकर तैयार है, और वो भी बहुत ही आम सी चीज़ों से। और माशाल्लाह ये देखें हमने इसकी अब कटिंग कर लिया, कितना अच्छा बना है। इस तरह आप इसकी कटिंग करें, आप इसको फ्रीज़ करें, आप इसको खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बच्चों की सेहतें अच्छी बनाएँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी हमारा ब्लू बैंड बटर बनकर हो गया है तैयार। अगर आप की फैमिली छोटी है तो आप इसे फ्रीज़ कर लें, बड़ी है तो फ्रिज में रखें, अगर छोटी है तो फ्रीज़र में रखें। जब ज़रूरत पड़े एक आधा घंटे के लिए एक पीस निकालें और बाहर रखें रूम टेम्परेचर में, तो बिल्कुल ये लगाने और यूज़ करने के काबिल हो जाएगा। तो बनाएँ, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, और इस तरह एक ऐड करें डब्बे में और इसको फ्रीज़ करें। आप इसे महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा बनाकर भी, अगर आपको पसंद है ब्लू बैंड बटर, आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करना बंद करें, घर में बनाएँ खुद खालिस बटर, ब्लू बैंड बटर, और जो घर की चीज़ होती है और वो बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी होती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।